डेफिनेटली पाकिस्तान को क्या टेंशन होनी है, और ख़ास तौर पर अब तो भारत को भी अंदाज़ा हो गया, क्योंकि वो पहले शायद समझता था कि वो जिस तरह के भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा, झूठी कहानियाँ, प्रोपेगेंडे बनाएगा और दुनिया के सामने बेचेगा जी पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। अब जबकि दुनिया को पता चल गया कि असल में है क्या, हकीकत क्या है। आमिर साहब, कितनी बड़ी सिफारती वार्निंग है भारत के लिए, जिस तरह के उन्हें सुबकी का सामना करना पड़ा। वो कहते हैं ना, अब की बार 23 मार्च 2026 उसका इंतज़ार करें, हम बहुत कुछ पब्लिक करेंगे चीज़ें। J-35 से लेके और सुपरसोनिक और सब चीज़ें हम आपको ला के दिखाएंगे कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। आप दावे करते रहें, आप F-35 ले आएँ जो पहले ही नाकिस हैं, जो भी करना कर लें। SCO में हमारे DG-ISI और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने पहले मरहले में काम दिखाया, मोहम्मद आसिम मलिक साहब ने, उसके बाद ख्वाजा आसिफ ने दिखाया, और इंडिया को मुंह की खानी पड़ी कि एक तो बांग्लादेश शामिल हो गया कि वहाँ पे बलूचिस्तान शामिल हो गया कि जी वहाँ पे इंडिया ने दहशतगर्दी फैलाई हुई और पहलगाम को वो शामिल कराने में नाकाम रहे। तो ये इस तरह नहीं हुआ। जब आप अपनी कुव्वत का इजहार कर देते हैं तो सारी दुनिया आपकी बात सुनने लग जाती है। जैसे ईरान ने मिथ तो तोड़ दी ना इसराइल की, और दो चीज़ों की मैं यहाँ पे ईरान के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ। हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे बहुत हुआ कि, और ये ठीक है कि ईरान ने बहुत तारीफ़ की, ईरान के दिल्ली में सफारत खाने ने इंडिया की कि बड़े अच्छे हैं हमारे ताल्लुकात हैं, फ़लाँ फ़लाँ। तो मुझे सुबह एक साहब ने पाकिस्तान में जो ईरानी सफ़ीर हैं उनका ट्वीट भेजा, और साथ वो जो दिल्ली में इशू हुआ, उन्होंने कहा फ़र्क आप खुद पढ़ें, इसे समझें। तो वो फ़र्क ये था कि वहाँ उन्होंने भारतीय आवाम का शुक्रिया अदा किया, जय हिंद एंड पे लगाया और ताल्लुकात का जिक्र किया, लेकिन उसमें ना मोदी ना उसकी गवर्नमेंट कहीं जिक्र नहीं। और जो ईरान के पाकिस्तान में सफ़ीर हैं उन्होंने शुरू ही सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल, डिप्टी वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा और पार्लियामेंट के अरकान, सेनेट, कौमी असम्बली और अवाम का शुक्रिया अदा किया। तो ये वाज़े फ़र्क नज़र आया कि ईरान को भी समझ आ गई कि यहाँ से, और उन्होंने फुल सपोर्ट का बताया कि हर फोरम पे पाकिस्तान ने, UN सिक्योरिटी काउंसिल हो, दुनिया में कहीं बात हुई है, पाकिस्तान ने ईरान की बात की और खुल्लम खुल्ला की है। तो वो जो गैर जानिबदारी का मैदान लगा के इंडिया सोच रहा था कि ईरान के साथ, अब जाहिर है उनके तजारती ताल्लुकात हैं, बड़े माशी मफादात एक दूसरे के साथ वाबस्ता है, हमारी उससे नहीं है मतलब। लेकिन हमने ये बहरहाल देखा कि ईरान ने दो सफ़ीरों ने दो मुल्कों में बिल्कुल अलग से स्टेटमेंट इशू की है। एक तो ये लोगों को पता होना चाहिए। दूसरे, पाकिस्तान ने जो कुछ किया अब SCO में, ये और जगह पे भी आदा होगा। इंडिया को हजीमत उठानी पड़ेगी, क्योंकि अपने मुल्क में मौजूद 100 एम्बेसडरों को बिठा के ये एक सबूत नहीं दे सके। वहाँ पे 6 लोगों से न्यूयॉर्क टाइम्स ने बात की थी और उन्होंने बार बार कहा कि हम सबूत मांग रहे थे, ये पैटर्न पे बात कर रहे थे। जो अयाज साहब भी अभी बात कर रहे थे कि हम तो हर जगह पे जा रहे हैं ना कि जी आप गैर जानिबदाराना इंक्वायरी करा लें, सबूत दे दें। सेटेलाइट का दौर है ना, आपके पास चलें फोटोग्राफर वहां नहीं था, सेटेलाइट इमेजेस तो अवेलेबल होते हैं ना। वो इंडिया तो हमें ताने मारता है कि तुम तो चाइना के सेटेलाइट यूज करते हो। भाई आप अपना यूज कर लो, अमेरिका से ले लो, इसराइल से सेटेलाइट ले लो, चलो कुछ तो करो ना, लेके तो आओ ना सामने चीज़ें। पाकिस्तान बड़ी क्लैरिटी के साथ बात कर रहा है, दुनिया में भी कर रहा है। हम अमेरिका से बात करके आए हैं, तिजारती मुआहदा अगले हफ्ते चांस है पाकिस्तान का और अमेरिका का कि साइन हो जाएगा। वो भी उनको धचका होगा। हम उनको मिनरल्स की ऑफर कर रहे हैं, वो भी इस तिजारती मुआहदे के साथ हमें बहुत सारी चीज़ें खुलती भी नजर आएंगी। बहरहाल पायदार तरक्की के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पे अमन भी हो, हमारे यहाँ इंडस्ट्री भी लगे। अब SCO के फोरम पे ये बात मान ली गई है कि बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी है वो इंडिया फैला रहा है, तो इसका तदारुक भी होगा और इंशाल्लाह ताला वहां से मिनरल्स भी निकलेंगे और तरक्की भी आएगी। जी इलियास साहब, अब इतने बड़े फोरम पर जो वाज़े शिकस्त का सामना हुआ भारत को, क्या दुनिया को अंदाज़ा हो गया है, दुनिया की भी तरजीहात बदल रही हैं और भारत का जो असल चेहरा है वो बेनकाब हो चुका है? देखिए जी, ये बड़ी एक अच्छी थी कि गवर्नमेंट की एक स्ट्रैटेजी थी कि इन्होंने बर वक्त जो फॉल्स ऑपरेशन है उसका मुकाबला किया, अपनी बाहर मुल्क में भेजे, अपने लोगों से रब्ता किया, दोस्त ममालिक से रब्ता किया और कहा कि जी अपने आप को पेश किया कि आप जाके इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कर लें इसके बारे में। फिर जो इंडिया की जो था, जो ये किया गया सारा पहलगाम का जो वाक़या, उसकी FIR का कट जाना और इस तरह की चीज़ें हैं, दुनिया के सामने वाज़ेह हो गया। और फिर ये सबसे बड़ी बात है कि जो भारत जो दुनिया भर में जो दहशतगर्दी करवा रहा है, तो वो ये चीज़ें जो है अब लोगों के दुनिया के सामने आ चुकी हैं। और भारत को इसीलिए जो अभी जो हुआ शंघाई तंजीम का जो इजलास हुआ ताउन तंजीम का, लेकिन उसमें
देख लें पाकिस्तान को लोगों ने मौक़िफ़ को सराहा, और ये जो खित्ते में जो है अमन के हवाले से पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से अपना किरदार अदा किया। दुनिया के तमाम दोस्त ममालिक की बातें मानी, पहले उनसे जंग लड़ने से पहले भारत की जानिब से जितनी भी जारियत की गई, दहशतगर्दी की, उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश करते रहे कि भारत को बाज कर लिया जाए, लेकिन भारत बाज नहीं है। फिर एक ही वक्त में जवाब दिया और चंद घंटों में जवाब दिया। तो उसके सामने जब सब आलमी बरादरी ने कहा कि बस कर दें उनको, जब वो माफ़िया मांग रहे थे, भारत माफ़िया मांग रहा था, तो उस वक्त पाकिस्तान ने जब अपना मौक़िफ़ अपना किया कि जी हमने जो बदला लेना था ले लिया, सिर्फ उन इलाकों में किया है जहाँ से दहशतगर्दी की जा रही थी भारत की जानिब से, उन हमला किया गया, और इससे बढ़ के भी किया जा सकता था। तो जाहिर है इस चीज़ को सारी दुनिया ने तस्लीम किया है और पाकिस्तान को माना है, और भारत इस वक्त दुनिया में आइसोलेट हुआ है। और इसमें देख लें, उसको रशिया की तरफ से जो सपोर्ट होती थी, जो दूसरे ममालिक की जानिब से होती थी, उसको था कि, लेकिन अब जाके इवन के जो अमेरिका है वो भी उसको इतना नहीं तरजीह देता कि जितनी पहले तरजीह दी जाया करती थी। अब देख लें, अगर उनका नाम लेने से पहले पाकिस्तान का नाम लिया जाता, तो ये है खित्ते में जो है जो ताकत का तवाज़न है, वो पहले जिस तरफ था, भारत की तरफ था, वो ज़ुबानी कलामी था। लेकिन अब अमली तौर पर दुनिया ने देखा है कि पाकिस्तान बेहतर है, इसका मौक़िफ़ भी है और पुरअमन रहना चाहता है, और जो अपने दोस्त ममालिक हैं पाकिस्तान के साथ, उससे भी बेहतर ताल्लुक़ है। और पाकिस्तान के जाके जो अपनी सफारतकारी की पहले, जो कि माजी में इस तरह की कभी नहीं की गई, माजी में सिर्फ यहाँ से लोग जो थे कि वो जाते नहीं थे बाहर जाके, अपना मौक़िफ़ इस तरह पेश नहीं किया। और भारत की तो मिसालें भरी पड़ी हैं। कुलभूषण यादव जो है, एक वो जो है उसकी तो साफ जिंदा मिसाल अभी भी है, जिसने दहशतगर्दी के लिए जो किया गया। तो अब ईरान को भी अब पाकिस्तान का पता चला कि पाकिस्तान जो है कि एक मुखलिस है, मुल्क है, तो बिल्कुल इस तरह है जो दूसरे ममालिक हैं उनको भी पता चला कि भारत सिर्फ ज़बानी कलामी और दहशतगर्दी में भरपूर तरीके से, और वो किसी का साथी नहीं। और ईरान के साथ जो उसके साथ जो ज़्यादती की है, जो उधर दहशतगर्दी के लिए अपनी मुखबरी की, अपने एजेंट छोड़े, उनका जाके साथ दिया इसराइल का, तो इस वजह से लोगों में जो दुनिया भर में पाकिस्तान के साथ जो ममालिक जिन्होंने देखा पाकिस्तान का रवैया और पाकिस्तान के जो देखा अमली तौर पर जो है पाकिस्तान एक इस वक्त बेहतर है भारत के निस्बत, ताकत के हवाले से, सफारतकारी के हवाले से। और ये भारत का तो जो झूठ है वो दुनिया के सामने अब खुल के सामने आ गया। जी शकील अंजुम साहब, आप किस तरह से देखते हैं, कितनी बड़ी सिफारती वार्निंग है भारत के लिए, तो अब आलमी तन्हाई पर भारत क्या कर सकता है? देखें, इट्स अ ग्रेट विक्ट्री फॉर पाकिस्तान ये जो हुआ है SCO में, और पाकिस्तान के मौक़िफ़ को न सिर्फ पूरी दुनिया में बल्कि जो ये शंघाई ताउन की तंजीम है इसमें भी तस्लीम किया गया है। और पाकिस्तान ने जिस तरीके से अपना मुकदमा इस मरतबा पेश किया है और जिस किस्म की सफारतकारी की है, मेरे ख्याल माजी में उसकी मिसाल नहीं मिलती। और क्रेडिट हमारी वजारत ख़ारजा को भी जाता है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को भी जाता है, और इसके साथ साथ जो हमारा सफारती वफ़द था उसको भी ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने पाकिस्तान का मुकदमा पूरी दुनिया में जो है वो पेश किया, और इस बात का इजहार किया कि पाकिस्तान हर किस्म की तहकीकात के लिए तैयार है। और पहलगाम का जो वाक़या है वो एक भारत की तरफ से खुद साख्ता ये वाक़या किया गया है। इससे पहले बालाकोट किया, मुंबई अटैक किया, और सारा का सारा इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान के ऊपर धर दिया जाता था, और पाकिस्तान को एक दहशतगर्द मुल्क करार देने के लिए भारत ने हर मुमकिन कोशिश की, हर फोरम पर गया, लेकिन इस मरतबा उसको हर जगह से जो है वो नाकामी का सामना करना पड़ा। और जब उसे आप देखें कि जब उसने पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने की कोशिश की और उसको जो भरपूर तरीके से जवाब दिया गया, उसके बाद से पाकिस्तान की अहमियत, पाक फ़ौज की, एयरफोर्स की, उसमें भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, और पूरी दुनिया जो है पाकिस्तान का मौक़िफ़ सुनने के लिए तैयार हुई। और जबकि दूसरी जानिब अगर हम भारत को देखें तो वो न सिर्फ बलूचिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में, वो कनाडा हो, अमेरिका हो, UK हो, वहाँ पर जो है वो दहशतगर्दी फैला रहा है, और उसने दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ भी की हैं। एक बशनोई गैंग है जो अंडरवर्ल्ड से ताल्लुक़ रखता है इंडिया के अंदर, उसके लोगों को वो भेजता है जो खालिस्तान के हवाले से सिखों की तहरीक है या रेफरेंडम, जिस तरीके से वो अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं खालिस्तान के हवाले से,
वहाँ पर टारगेटेड किलिंग की जाती है और उसके लिए वो बशनोई गैंग को जो है इस्तेमाल करता है। दूसरी जानिब पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये रहा है, आप देखें कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि अगर दहशतगर्दी का खात्मा करना है तो रा और ISI मिलकर जो है वो काम करें, क्योंकि हम दोनों अगर वाकई भारत इस बात पर संजीदा है कि दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ ख़त्म करना